in this particular second video, we're going to solve exact problems based on whatever we have learned in the previous session. ठीक है, हम लोग ने अब तक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखा है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा है, जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स जीरो और नल वन एंड द सेम. उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. बेस्ड ऑन दैट वो सम्स करेंगे. बट बिफोर दैट the first sum is quite basic, बहुत सिंपल है. It's nothing related with the types of matrix. हम एक मैट्रिक्स बनाने गए, ठीक है. So let's begin with the first problem of our exercise 2.1. First sum says that construct the matrix A is equals to Aij into 3 by 2 whose elements are given by these are the two sub question in that first question. कैसे करेंगे? See, it's very simple बच्चे लोग. ऑब्जर्व करो उन्होंने क्या दिया, अपने को दिया है उन्होंने अ मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है A एंड उसके अंदर एलिमेंट्स है, उसका नाम क्या है Aij एंड उसका 3 by 2. व्हाट कैन यू गेस एंड प्रेडिक्ट 3 by 2 क्या होगा? 3 into 2 या 3 cross 2 ये क्या होना चाहिए? समथिंग कॉल्ड एज रो इनटू कॉलम. रो इनटू कॉलम मतलब क्या होता है? ऑर्डर. मतलब हम जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या है? 3 by 2. ठीक है, मतलब हमें 3 by 2 का मैट्रिक्स बनाने का. 3 by 2 का मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या करने का है? 3 रो एंड 2 कॉलम होना चाहिए उसमें. कितना रो? देयर शुड बी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो लेट्स से 1 2 3 एंड 1 एंड 2 कॉलम. सो हाउ डू आई राइट? उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे लिखूंगा मैं? 3 रो मतलब क्या है? से A11 A12 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A32. मतलब जो मैट्रिक्स मुझे बनाने का है उसके लिए मुझे ये सारे वैल्यूज चाहिए. फाइन. इफ आई गेट ऑल दिस वैल्यूज वी कैन इजीली राइट फाइनली ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. बट हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू? सी, इसके लिए हमें इट्स क्वाइट सिंपल. ये सब वैल्यूज लेके आने गए, मतलब A11 लेके आने गए, A21 A11 A12, next will be of course let's say A21 A22 and finally it will be A31 and A32. ठीक है, ये सब कैसे आएगा? Let's begin with the first sum. First sum में उन्होंने क्या दिया है? कंडीशन क्या दी है? Aij का कंडीशन they are saying it is I minus j the whole square upon 5 minus I. ये बहुत सिंपल है, ध्यान दो. Now till now it should be very clear. ये I मतलब क्या? रो नंबर एंड J मतलब क्या? कॉलम नंबर. ठीक है, तो A11 फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली इसमें I के जगह पे 1 रखेंगे, J का वैल्यू के बाद में उसका वैल्यू भी 1 तो 1 रखेंगे. 1 minus 1 का स्क्वायर अपॉन 5 minus 1. सी 1 minus 1 क्या होगा? 0. इसको ओरली सॉल्व करते हैं. 0 का स्क्वायर इट विल बी 0. सो A11 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 0. नेक्स्ट देखते हैं इसमें वापस I के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने का? 1 एंड J के जगह पे विल सब्स्टिट्यूट 2. सो व्हाट विल गेट? 1 minus 2 उसका स्क्वायर अपॉन 5 minus 1. सो व्हाट डू आई गेट? -1 का स्क्वायर अपॉन 5 minus 1 क्या होगा? 4. सो लेट अस सिंपलीफाई दिस. -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 upon 4. ठीक है, सो दिस टू वैल्यूज वी गॉट. चलो लेट्स फाइंड नेक्स्ट टू वैल्यूज. 2 1 मतलब क्या? A21 के लिए I के जगह पे विल सब्स्टिट्यूट 2 एंड J के जगह पे विल सब्स्टिट्यूट 1. कम ऑन. 2 minus 1 the whole square upon 5 minus I है. I कितना है? 2. 2 minus 1 क्या होता है? 1. 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. 5 minus 2 कितना होगा? 3. So what is value of A21? 1 upon 3. Come on. A22 फाइंड करने के कैसे करेंगे? I के जगह पे भी 2, J के जगह पे भी 2, तो क्या मिलेगा? 2 minus 2 का स्क्वायर, नीचे 5 minus I है, I के जगह पे 2. 2 minus 2 का आंसर इज 0. 0 का स्क्वायर 0. 0 upon 3. Anything divided by 0, 0 से डिवाइड कुछ भी करो, the answer will be 0 itself. Next, come on. A31 कैसे आएगा? I के जगह पे 3, J के जगह पे 1, the whole square upon 5 minus 1. 3 minus 1 कॉमन कितना होता है? 2. 2 का स्क्वायर एंड 5 minus 1 4. 2 का स्क्वायर 4. 4 upon 4. The answer will be 1. Fine. So this is how we find A31. नेक्स्ट फाइंड करते हैं A32. अब A32 कैसे आएगा? कम ऑन, इट्स सिंपल. 3 minus 2 the whole square, 5 minus 3. 3 minus 2 क्या होता है? 1. 1 का स्क्वायर 1.
5 माइनस 2 कितना होता है 2, तो आंसर इज 1/2. सो हमें ये सब वैल्यूज मिला 0, 1/4, 1/3, 0, 1 एंड 1/2. ठीक है. सो लेट्स सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज टुगेदर एंड इस मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करते हैं. कम ऑन. क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट इज 0, उसके बाद में a12 कितना है? a12 इज 1/4. नेक्स्ट कितना है? a21 इज 1/3. a22 इज कितना है? 0. नेक्स्ट इज a31. ओके, सो a31 द आंसर इज 1 and a32 the answer is 1/2. So this is how we solve. So this was the first sum. बच्चे लोग 0, 1/4, 1/3, 0, 1 and 1/2. This is how we solve and get the values of all that particular numbers. मतलब हम लोग को simply अंदर के numbers का value find करके लेके आने का था. Fine. So this is the first part of the sum. Now moving toward the next part. Next sum क्या है? Read it. The next sum is aij is equal to I minus 3j. It should be 3j actually. Let me correct it. We have I minus 3j. Now ये यूज करके हम लोग को वैल्यूज लेके आने का. सिंपल, ये सेम रहेगा. स्टार्ट करता हूँ. a11 what is the condition? aij is equals to I minus 3j. Come on start. ये सब में I के जगह पे 1, j के जगह पे 1. आंसर इज 1 minus 3. आंसर कितना होगा? -2. a11 हो गया. नेक्स्ट क्या है? a12. Come on, a12 क्या रहेगा? a12 will be, it's simple, I के जगह पे 1, j के जगह पे 2, 1 minus 6, the answer is -5. Okay? Next क्या होगा? a21 के लिए I के जगह पे 2 and j के जगह पे 1, so we get answer as -1. a22, what would be a22? Come on, I के जगह पे 2, j के जगह पे 2, the answer is -4. Next will be a31. What will be a31? I के जगह पे 3 and j के जगह पे 3 into 1, 3 minus 3, the answer is 0. Finally a32 क्या होगा? 3 minus 3 into 2, 3 minus 6, answer is -3. अब ये सब वैल्यूज एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के, उसका नाम क्या है? A. क्या लिखूंगा मैं? स्टार्ट. -2, -5, it will be -1, -4, next will be 0 and -3. Okay, so this was how we have substituted the values. So ये फर्स्ट सम था जिसमें हम लोग ने खाली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया मतलब क्या? बनाया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू हैव ऑफ कोर्स ऑल टेक्स्ट बुक, क्विकली ओपन इट एंड रेफर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का मेन क्वेश्चन पढ़ो. क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 का वन ऑफ द क्वेश्चन, द मेन हेडिंग इज क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स. क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ. कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा है? सिंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद में नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? सो व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट मी क्विकली राइट ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट. ये कौन सा मैट्रिक्स है हम लोग एक साथ आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट इज 3 minus 2 4, 0 0 -5, 0 0 0. सेकेंड मैट्रिक्स 5 4 -3. See, the moment I am writing it, you can actually make out ये कौन सा मैट्रिक्स होगा. All are actually very simple. 6 0 0 6. Next, fifth sum is 2 0 0, 3 minus 1 0, -7 3 1. Sixth sum is quite simple. 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3. And last 7th 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
अभी हम लोग को इसको पहचानने का है कि ये सारे कौन से टाइप के मैट्रिक्स है. So before we actually go for this, I want quickly to recall all the matrix. A matrix which has only one row, row matrix, one column, column matrix. Number of rows and number of columns same रहेंगे तो square matrix. सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे तो null matrix या zero matrix. A matrix जिसमें non diagonal एलिमेंट जीरो रहेंगे, diagonal matrix. A matrix in which all the diagonal elements are same as are called as स्केलर मैट्रिक्स. वन रहेगा तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. अभी हम और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर. ठीक है. फर्स्ट मैट्रिक्स 3 -2 4 0 0 -5 0 0 0. पहली बात तो एक सिंपल है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है क्या वो चेक करने का. 3 रो एंड 3 कॉलम 3x3 का ऑर्डर है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट हमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बताना है. देखो उसमें हेडिंग में बिल्कुल नहीं दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, ऐसे कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है स्क्वायर में भी वो फाइंड करने के. तो अगर आप ऑब्जर्व करो सारे टाइप, ध्यान दो, इफ यू ऑब्जर्व ऑल दिस एलिमेंट्स द सम वाज, इफ यू ऑब्जर्व ऑल दिस एलिमेंट्स जस्ट ऑब्जर्व स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जस्ट ऑब्जर्व विद द डायगोनल्स. डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या है, जीरो. नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर इधर भी तो जीरो है. फाइन, इट्स वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम, बट वो चलेगा. बट डायगोनल एलिमेंट्स देखो 3 है 0 है 0 है, इस 3 की वजह से इट इज नॉट कंप्लीटली बिकमिंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट 0. ठीक है. इसीलिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 तो ट्रायंगल किधर बन रहा है, ऊपर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. डोंट राइट इन दिस वे, ओके, दिस इज जस्ट द शॉर्ट फॉर्म. इट इज एन एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट वाला कौन सा मैट्रिक्स होगा, देयर इज ओनली वन कॉलम, तो ये एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. This, of course, you can predict it is an example of row matrix. 6 0 0 6. See, it's quite same. Diagonal को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, diagonal matrix. This is an example of diagonal. So you might be wondering sir square matrix लिखा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा. diagonal लिखा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि diagonal में square भी आ जाता है. But square matrix, every diagonal matrix has to be a square matrix, but every square matrix may not be a diagonal matrix. ठीक है. Next, now observe this. वंस अगेन 3/3 आया. ठीक है. डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके. ओवर हियर वापस 3/3 ऑर्डर है. अब स्पेशल केस है, डायगोनल के ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो, मतलब कैन आई से ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. व्हेनेवर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, फर्स्ट इसकी तरह नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स. अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते तो स्केलर मैट्रिक्स होता वो. ठीक है. बट सेम नहीं, 3 5 और 1/3. ओके. ख्वाहिश पूरी हो गई. 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, सेम के साथ 1 भी है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो दिस और द एग्जांपल बच्चे लोग जिसमें हमने सीखा हाउ डू वी क्लासिफाई द मैट्रिक्स. ठीक है. मैट्रिक्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 वाज कंस्ट्रक्टिंग द मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 वाज क्लासिफाई द मैट्रिक्स. मैट्रिसेस चैप्टर बहुत सिंपल है, द कांसेप्ट इज वेरी इजी. आई वुड स्ट्रांगली से यू प्लीज एट आफ्टर द एंड ऑफ एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन stop the video there itself and solve the problems so that you get an idea. Let's see next type of question जिसमें हम लोग को देखना है next particular segment of question. Question number 3 in which we are supposed to identify whether it is a singular matrix or not. Okay. So let's say if I am taking one of the question, उसमें एक question है, let's say if I take 5 0 5 1 99 100 and next is 6 99 and 105. ठीक है. I just wanted to check कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं. सी कैसे चेक करूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, व्हाट वाज द कांसेप्ट, क्या था, इफ यू रिमेंबर द कांसेप्ट वाज उसका डिटरमिनेंट शुड बी 0. लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द डिटरमिनेंट. फर्स्ट ऐसा लिखो इसको 5 0 5 1 99 100 6 99 and 105. So it's very simple. Let's start. अगर मैं इधर डिटरमिनेंट स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा, डायरेक्टली लेता हूँ अभी 5 99 मल्टीप्लाई बाय 105 माइनस
100 multiplied by 99 minus 0. Now children, if I take 0, अंदर कुछ भी होने दो, right? If I multiply, of course कुछ भी मतलब 105 into 1 105 minus 6 into 100 it will be 600, but final ये product तो 0 ही रहेगा, है ना? And 5 last में it will be, if I take 99 minus 6 into 99, fine. So how do I get this? So it's quite simple. इसको multiply करके we'll get certain answer called as 10395. ये तो बहुत simple है, 9900. This will be 0 plus 5. थोड़ा दिमाग लगाओ, 99 minus 6 into 99. कहने से अगर 99 कॉमन लिया तो here it will be 1 minus 6 minus 5. See ये करने की जरूरत नहीं है, आप 99 1 से 99 माइनस ये मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो. It will be same. So इसका आंसर will get something माइनस करके 495. ओके, फाइनली फिर है प्लस 5 into 5 9s will get 45. 4 कैरी 5 9s 45, 46 47 48 49, बट माइनस. ठीक है, 5 into 495 प्लस माइनस माइनस होगा 5 into 495, ऐसे ये सेम है. सो विल गेट कैंसिल एंड आंसर क्या होगा 0. सो डिटरमिनेंट सॉल्व करके, लेट्स से इसका नाम था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट उसका सॉल्व करके आंसर क्या आया 0. Since determinant of A is 0, A is a singular matrix. A is a singular matrix. ठीक है? So this was the sum जिसमें हम लोग ने प्रूव किया with the help of determinant कैसे ये singular matrix हुआ. Hope you understand. Please solve with proper calculation. Now in this there is one more problem जिसमें variable है. तो variable में क्या करने का? ठीक है, don't get afraid. वेरिएबल वाला सम देखते हैं. आई गेस इट्स द फर्स्ट सम ओनली. द सम इज a b c, नेक्स्ट इज p q r, 2a minus p, 2b minus q, and we have 2c minus r. Okay, so how do I solve this? चलो let's start. Simple है, let's start. We have, see this elements I'm writing in brackets, so it gets easy. Let's start. A है and then we'll take इन दोनों को हाइड करेंगे, Q को इसके साथ, Q 2C minus R minus R 2B minus Q, then minus B, इसको और इसको नेग्लेक्ट करेंगे, we'll get P 2C minus R minus R into 2a minus p. Okay, please make use of proper brackets and last it will be c. This and this will get cancelled, so क्या मिलेगा p 2b minus q minus q into 2a minus p. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं मतलब क्या करना पड़ेगा? लेट्स ओनली ओपन द ब्रैकेट. पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन करते हैं. स्टार्ट. What do I get? 2qc minus qr minus this will be 2br plus qr. Why plus? Minus minus plus minus b. Let's multiply. What I get? 2pc minus pr minus 2ar plus pr. Fine. Please make sure when we are opening the brackets we change the sign if there is minus. Last it will be, come on, 2pb minus pq minus 2aq plus pq. ठीक है? Now before I proceed, बच्चे लोग just observe. Can I cancel minus qr plus qr, minus pr plus pr, minus pq plus qq? It's simply like we are solving an algebra. So क्या मिलता है? a 2qc minus 2br minus b 2pc minus 2, it is a r plus c 2bb pb minus 2aq. ठीक है, अभी इसको ओपन करते हैं. क्या मिलेगा? 2acq और aqc. लेट्स राइट इन दिस वे. aqc 2abr minus 2bpc plus 2
BAR or ABR मान same 2PBC minus 2ACQ. So अब इसको ऑब्जर्व करो, this and this term gets cancelled, plus sign minus sign, 2ABR cancel, 2BPC cancel. Finally क्या बचा? 0. Since the determinant is 0, the matrix is a singular matrix. ठीक है? तो भले वो वेरिएबल वाला सम होने दो, we can still solve it कि वो सिंगुलर है या नहीं. We can actually find out by simply having the calculation. I would strongly suggest इस sum, have a close look at this sum. इसको अच्छे से एक बार देखो and इसको अच्छे से solve करो, just because there are many variable involved in it. Now moving toward next set of question इसके बाद, which says question number 4, जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स है ऐसा बोला है, हमें खाली चेक करके फाइंड करने गए whether we have any unknown variable का वैल्यू. ठीक है, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में they are saying the main heading is find the value of k if the following matrix are singular. So first sum is 7 3 minus 2 and k is 0, and second sum is, let's say we have, I would take third sum instead of that, k minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4. ठीक है, so ये लास्ट दो सम है. लेट्स अंडरस्टैंड. इधर बोला है कि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर है ऐसा बोला है. वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सी, अगर समझो ये मैट्रिक्स A है और ये सिंगुलर है, मतलब if A is a singular matrix, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है then the determinant has to be 0. तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. लेट्स राइट दिस मैट्रिक्स हियर ओनली 7 3 minus 2k. दिस विल बी 0. अब इसको सॉल्व करते हैं. विल गेट क्या? 7 multiply by k minus 3 multiply by minus 2. दिस विल बी 0. सिंपल है, डिटरमिनेंट 0 होगा, एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करके फाइंड करने का. 7k minus minus plus 3 2 जा 6. हाउ डू आई सॉल्व दिस? प्लस 6 उधर भेजा तो minus 6, 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर से इधर आया तो डिवाइड. सो वी गेट आंसर minus 6 upon 7. Okay, so this was about the first sum. ये फर्स्ट सम हम लोग ने देखा. नेक्स्ट सम देखते हैं. वन सेकंड, इसका भी नाम देता हूं मैं A. Since A is a singular matrix, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0. तो चलो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. स्टार्ट करता हूं यहां से डायरेक्टली. k minus 1, हाइड एवरीथिंग. व्हाट डू आई गेट? 1 4 जा 4 minus 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 plus 2 2 जा 4, राइट. नेक्स्ट क्या होगा? -2, ये और ये गया. 4 3 जा 12 and 1 2 जा 2, and last 3 2 जा 6, माइनस के वजह से -6 -1. ओके, सो वी आर गेटिंग k minus 1. दिस विल बी 0 बिकॉज वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. 4 plus 4 8, 12 minus 2 10, और दिस विल बी -7. दिस इक्वल टू 0. अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? सी, दिस 8 को पहले लिखता हूं. 8k minus 1 minus 2 10 are 20 and plus minus minus 7 3 are 21. Come on, 8 into k 8k, 8 1s are 8, minus 20 minus 21 equal to 0. So कैसे आएगा ये? 8k, ये सबको प्लस कर दे, राइट, या फिर उधर शिफ्ट करो. 8 plus 20 plus 21. So what do I get? 8 plus 20 plus 21. 20 plus 21 41. 41 plus 8 49. So we get 49 upon 8. This is how we solve and get the answer whether वो singular matrix है ऐसा दिया हुआ है तो. So this was the end of the first exercise and the first lecture also, जिसमें we have learned the problem based on constructing a matrix and a types of matrix. Practice this at least 2 times and solve the assignment. Thank you.